महिलाओं का एक विशेष रूप सामने आता है। उनके साहित्य में महिलाएं आमतौर पर दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक होती है बहुत महान महिलाएं, ऐसा ऐसा त्याग करेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। त्याग करने के मामले में कोई उनका सानी नहीं है। महान भी होंगी, साथ में रोमांटिक भी होंगी, प्रेम करती हैं लेकिन देश के लिए प्रेम का त्याग कर दिया। ऐसा इनकी दो सबसे महान महिलाएं, एक कामायनी की नायिका है जिसको बोलते हैं श्रद्धा। प्रसाद के नारी चरित्रों में एक तो श्रद्धा मत भूलिएगा। जो लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनसे इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं कि भैया ये बताओ, दो रिश्ते हैं तुम्हारे लिए, एक श्रद्धा का एक इड़ा का, किससे शादी करोगे? कामायनी में दो महिला चरित्र हैं, एक श्रद्धा और एक इड़ा। श्रद्धा वैसी ही महिला है जैसी आमतौर पर हमारी माताएं हुआ करती हैं, भावनाओं से भरी हुई। किसी के लिए त्याग करना हो तो सबसे आगे कूद के आने को तैयार है। त्याग मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। कोई और कैसे करेगा मेरे होते हुए? घर में खाना थोड़ा सा कम हो, उनसे पूछो कि खा लो, मुझे भूख ही नहीं है, मुझे भूख ही नहीं है, तुम लोग खा लो, मेरे तो फास्ट है, मेरे तो व्रत है। आज कौन सा व्रत? आज संडे का व्रत है। कोई भी व्रत कह देंगे, ये वाली माता का व्रत है, वो वाली माता का व्रत है। पर्पज ये है कि बच्चे खा ले और बच्चों का बाप खा ले, मैं ना खाऊं कोई बात नहीं। तो दया, माया, ममता, मोह, उन सबसे भरा हुआ व्यक्तित्व, जिसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को ऐसे जानबूझ के बनाते हैं ताकि वो अपने आप त्याग करने लगे और सारा फायदा पुरुष उठा ले। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महिलाएं, आपने सिमोन द बोवा का नाम सुना हो तो उसने एक वाक्य बोला, विमेन आर नॉट बोर्न, दे आर मेड सो। औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। इस तरह से बनाते हैं, ऐसे संस्कार देके कि वो त्याग करने में ही अपनी सार्थकता समझे। वो त्याग करेगी तो फायदा किसको होगा? पुरुष को होगा, सीधी सी बात है। तो श्रद्धा वैसी है, कोई उसे डांट ले डपट ले वो झगड़ा नहीं करती है, प्रेम से रहती है। सुंदर है ही, और भारत के हर दूल्हे की पहली पसंद क्या है? लड़की सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, अमीर बाप की अकेली संतान हो, प्रेजेंटेबल हो कि साथ में लेके जा सके, संकोच ना हो कि ये कौन गंवार को लेके आ गए हो, ऐसा ना लगे, प्रेजेंटेबल हो, और साथ में गौ हो। गौ शब्द में सारे भाव निहित हैं। दुरत्ती ना मारती हो, पूछ ना मारती हो, शांति से रहती हो, जो दिया चुपचाप खा लिया, नहीं दिया तो चुपचाप खड़ी है, कुछ नहीं कह रही है, और थोड़ा पिटाई कर ली तो ही बुरा नहीं मानती है, कभी कोई डिमांड नहीं करती है, हमेशा विनम्र रहती है, और बड़े बूढ़ों की सेवा करने में हमेशा नंबर 1 पे रहती है। ऐसी पत्नी भारत के हर युवक को चाहिए। मिलती नहीं है अलग बात है, क्योंकि युवक भी तो ऐसा नहीं है, वो भी तो दुष्ट है, तो उसको कैसे ऐसा मिलेगा? दूसरी महिला चरित्र वहां है इड़ा। इसने बीएससी किया हुआ समझ लीजिए। मतलब उस जमाने में बीएससी होता नहीं था, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हैं। साइंस पढ़ी हुई है, बीटेक समझ लीजिए। स्मार्ट लड़की है, बॉय कट हेयर है इसके। श्रद्धा के बाल कैसे मेहनत लगाइए, लंबे होंगे, चोटी वाले होंगे, है ना, जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय में बहन जी टाइप कहते हैं व्यक्तित्व। ये तो मॉड लड़की है एकदम। इसका जिक्र क्या आता है, बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, बाल यूं बिखरे हैं जैसे तर्क के जाले हों। प्रसाद ने वर्णन ही ये किया इनके बारे में। एकदम इसका एक ही पर्पस है, देश का विकास करना, डेवलपमेंट करना है, साइंस टेक को आगे बढ़ाना है, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आगे बढ़ाना है। इस तरह की लड़की है एकदम, यही माइंडसेट है इसका। और उसके बाद वो खूब कोशिश करके अपनी सभ्यता को, सारस्वत सभ्यता खूब आगे बढ़ाती है। उधर श्रद्धा विरह गीत गा रही है, कहाँ चले गए, क्यों चले गए। अब कोई भी समझदार व्यक्ति ईड़ा को श्रद्धा से बेहतर मानेगा, समझदार लड़की है। पर प्रसाद प्रसाद है, और कलम प्रसाद के हाथ में है। अंत में ईड़ा के माध्यम से माफी मंगवाई गई है श्रद्धा के सामने, और श्रद्धा को केंद्र में रखा गया है। प्रसाद के लिए नारी का मतलब है एकदम, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और वो श्रद्धा इसका नाम है, इसी के बारे में कथन है वो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास सजत न पग तल में, पीयूष सोची बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये कथन इस श्रद्धा के बारे में है। नारी का यही मतलब है प्रसाद की निगाह में, महान,
टुच्चापन नहीं चलेगा। महान। ऐसा दूसरा पीस जो प्रसाद ने क्रिएट किया, एक तो श्रद्धा है, उस दूसरे पीस का नाम है देवसेना, जो स्कंदगुप्त की नायिका है, उसको पढ़ेंगे। सेना से कंफ्यूज मत होइएगा, शिवसेना ऐसा नहीं है कुछ मामला, देवसेना, इसका नाम देवसेना है। ये भी उतनी ही इमोशनल टाइप की है, लेकिन त्याग कर सकती है। स्कंदगुप्त के नायक की पहली पसंद है पर शादी नहीं करती है। छायावाद के समय एक विचित्र किस्म का पागलपन हावी हो गया था हिंदी साहित्य पे। वो पागलपन प्रेमचंद में भी दिखेगा आपको, प्रसाद में भी दिखेगा, सब में दिखेगा। मैं बताता हूँ क्या पागलपन है। देवसेना दो भाइयों की अकेली बहन है, भीम वर्मा, बंधु वर्मा की। वो अपने देश के लिए सर्वस्व त्याग करने को तैयार हैं तीनों लोग। युद्ध हो रहा है, शत्रु चढ़ाई कर चुके हैं, अगले 2 मिनट में मौत आने वाली है, पर साहसी कितनी है। इसकी भाभी घबरा रही है, भैया तो युद्ध लड़ रहे हैं। भाभी कह रही हाय राम, शत्रु आ गया, मर तो नहीं जाएंगे। भाभी, अरे भाभी क्यों टेंशन लेती हो, लो एक गीत सुनो। अब सोच के देखिए, आप घर के अंदर हैं, बाहर युद्ध चल रहा है, विदेशी शत्रु आ गया है तलवार लेके, दरवाजे पे आने वाला है, 2-2.5 मिनट में काम तमाम हो सकता है, और कह रही है भाभी गीत सुनो। तो मैं तो वहीं पढ़ के माथा ठनक गया था कि कैसा पीस क्रिएट किया है प्रसाद ने। तो चलो फिर मैंने सोचा गीत वो सब सुनाएगी जिसमें थोड़ा वीरता, हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ऐसा कुछ करेगी। ये प्रसाद का ही गीत है। लेकिन जब भाभी ने कहा अच्छा सुनाओ गीत, अरे भाभी ने कहा गीत इस समय, बोली अरे भाभी युद्ध भी तो गीत ही है, तलवारों की आवाजें, ध्वनि तो है। भाभी समझ गई किसका हुआ पीस है। भाभी ने कहा अच्छा सुनाओ भाई गीत ही सुना दो। और गीत क्या सुना रही है, भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। तो छलिया याद आ रहा है इस समय इनको। गजब है भाई, उसका व्यक्तित्व गजब है। खैर बच गई, फाइनली वो बच गई। अंत में वो स्कंदगुप्त से प्यार करती है, पर स्कंदगुप्त कहीं और प्यार करता है, जिसको प्रेम त्रिकोण कहा जाता है। क को ख से प्यार है, ख को ग से, और ग को क से। जीवन में ऐसा ही होता है, कई बार सरल रेखा नहीं बन पाती, त्रिकोण बन जाता है। तो देवसेना को प्यार है स्कंदगुप्त से, और स्कंदगुप्त को प्यार है विजया से। विजया बड़ी स्मार्ट लड़की है, पर विजया ठीक नहीं है। प्रसाद के हिसाब से वो ठीक नहीं है। ठीक का मतलब वो ऐसी नहीं है कि उसी से प्यार करे। विजया यही सच है कि नायिका जैसी है, जो कंफ्यूजन में रहती है कि मुझे इससे मोहब्बत है कि उससे मोहब्बत है, और टाइम आने पर चेंज भी कर लेती है कि नहीं नहीं इससे है, नहीं इससे थोड़ा ना, इससे है। वो ऐसी है। अब मन्नू भंडारी के हाथ में थी, यही सच है कि नायिका तो बच गई, क्योंकि मन्नू भंडारी समझदार हैं इस मामले में। प्रसाद के हाथ में ऐसी औरत अगर आ जाए जो ऐसी हरकत करेगी, प्रसाद के 2 ही ऑप्शन है देखो, या तो कर लो आत्महत्या, या मैं करवाऊंगा तुम्हारी हत्या। तीसरा तीसरा कोई ऑप्शन देता ही नहीं है। अगर किसी स्त्री ने अपने पति या प्रेमी के विरुद्ध किसी और से प्रेम करने का दुस्साहस किया, तो प्रसाद के पास 2 ही विकल्प हैं कि हत्या तो मैं करवा ही सकता हूँ, मेरे सारे कैरेक्टर्स मेरे अपने हैं, कठपुतली है, बोलूँ जाके मार दो, मार देगा। लेकिन पहला ऑप्शन तो मैं दे रहा हूँ कि तुम आत्महत्या कर लो गरिमा के साथ। जैसे किसी कंपनी से किसी को निकाला जाता है ना, उसको बोलते देखो निकालना तो है ही, आज शाम को चिट्ठी मिल जाएगी तुम्हें कि हम निकाल रहे हैं, शाम 6 बजे से पहले ऑप्शन है कि इस्तीफा दे दो, इस्तीफा मुंह पे मार दो हमारे, ताकि तुम बाहर जाके कह सको कि मैंने ही छोड़ दिया, तुम्हारा सम्मान बना रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और 6 बजे तक इस्तीफा नहीं दिया तो 6:01 पे निकाला आ जाएगा तुम्हारे पास, टर्मिनेशन लेटर आ जाएगा। तो फिर विजया ने आत्महत्या कर ली। क्या करे बेचारी, क्योंकि विजया का दिल थोड़ा विचलनशील था। अच्छा विजया चली गई, स्कंदगुप्त को भी रियलाइज हो गया कि मुझे देवसेना से ही मोहब्बत है, देवसेना को थी ही मोहब्बत पहले से। तो अंत में स्कंदों ने कहा कि देवसेना चलो शादी कर लेते हैं। कोई भी कॉमन सेंस से समझेगा, स्कंदगुप्त बोले, मैं देवसेना बोलेगी हाँ हाँ ठीक है, अच्छी तिथि निकलवा लो, कर लेते हैं। और देवसेना कह रही ना, कह रहे अब क्या हो गया,
उसको इस बात का दर्द है कि एक तो उसने पहले विजय से प्रेम क्यों किया, और दूसरा उसको लगता है कि शादी करना छोटापन है, हम तो आध्यात्मिक प्रेम करेंगे। ये क्या होता है हम आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। गोदान पढ़ेंगे, गोदान के अंत में मेहता और मालती शादी क्यों नहीं कर रहे कोई नहीं समझ पा रहा आज तक। दोनों प्रेम भी करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़क रहे हैं एकदम। मेहता हर जगह पुरुष बेचारा विनम्र होकर बोलता है कि शादी कर लो, फिर नायिका बोलते ना, अपनी आत्मा को छोटे से पिंजरे में क्यों बांधे, मानवता से प्यार करेंगे। ऐसा लग रहा है कि मानवता से प्यार करना और पति से प्यार करने में कॉन्ट्रडिक्शन है। जो पति से प्रेम करते हैं वो ही तो मानवता से प्रेम कर सकते हैं।